बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का एक ईमान अफरोज वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको सबक भी ज़रूर हासिल होगा। इनका आस्तान आलिया ईरान के खरकान शहर में मौजूद है। तो इस वाक़ये को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लगे बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तलकान शहर का रहने वाला एक शख्स था। उसको एक बुजुर्ग एक अल्लाह वाले से बेहद अकीदत थी। उस बुजुर्ग का नाम हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह था। उस शख्स को हज़रत से मिलने का बहुत शौक था, उनके दीदार का, उनकी ज़ियारत का, उनसे बातें करने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का। लेकिन तलकान और खरकान के बीच का जो रास्ता था वो जंगल का रास्ता था। उस रास्ते से जानवरों का डर, डाकुओं का डर इसे हमेशा उस सफ़र से रोक देता था, क्योंकि वो सफ़र बहुत डरावना और भयानक होता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, शौक़े दीदार, शौक़े ज़ियारत में उसे सब्र नहीं हो पाया। आखिरकार उसने सामान्य सफ़र बांध ही लिया और खरकान की तरफ सफ़र पर निकल गया। कई दिन, कई महीने उसने पहाड़ी और जंगली रास्तों से होता हुआ, डाकुओं से, लुटेरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल भरा सफ़र तय किया। आखिरकार लंबा सफ़र तय करता हुआ वो खरकान पहुंच ही गया। खरकान पहुंचकर उसके दिल को इत्मीनान हुआ कि आखिरकार वो हज़रत के गांव पहुंच ही गया। लोगों से उसने मालूमात ली। हज़रत बहुत मशहूर थे। किसी ने उसको हज़रत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स हज़रत के घर पहुंच गया और बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से हज़रत की बीवी की गरजदार और कड़कदार आवाज़ आई। कौन है? वो शख्स थोड़ा सहम गया। वो सोच कर आया था कि हज़रत का घर है, यहाँ मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो अंदर से बड़ी प्यारी सी आवाज़ आएगी और मेहमान नवाजी होगी, अंदर बुलाया जाएगा, इज्जत से बिठाया जाएगा। लेकिन थोड़ा सहम गया। उसने कहा कि मैं तलकान से आया हूँ और मैं हज़रत का अकीदतमंद हूँ, उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ, उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो अंदर से उनकी बीवी ने उसी गरजदार आवाज में और कड़वे लहजे में उस शख्स से मुखातिब होकर कहा, अरे ओ पागल इंसान, तुझे क्या जरूरत थी इतना लंबा सफर तय करने का? इस आदमी से मिलने के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करके यहाँ आया है? ये काहे का बुजुर्ग और काहे का हजरत? तूने शायद धूप में बाल सफेद किए हैं। तुम्हारी अकल पे तो रोने को दिल करता है। तुझे कोई काम धंधा है कि नहीं? और ये आदमी कब शेख बन गया? अरे जाओ भाई, अपना काम करो। इन्होंने तो सिर्फ धोखे का जाल बिछा रखा है। अब भी वक्त है, जहाँ से आए हो उल्टे पैर लौट जाओ। इसके चक्कर में पड़ोगे तो दिन के रहोगे न दुनिया के। जब उस शख्स ने हजरत की बीवी की बातें सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैरों के तले जमीन निकल गई। कहने लगा, हजरत को देखो, हजरत की बीवी को देखो, उनकी बातों को तो देखो। हजरत की बीवी है और इतनी बदजबान, इतनी कड़वी और इतनी बद अखलाक। चलो मेरे बारे में इतनी सारी बातें बोल दी, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन हजरत के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें। हजरत के इल्म से सारी दुनिया जगमगा रही है और हजरत की बीवी, ये तो चिराग के तले अंधेरा हो गया। और वो शख्स हैरान और परेशान होकर हजरत की बीवी की बातें सुनकर उस घर से वापस लौटा। लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं इतना लंबा सफर तय करके आया हूँ, इतना वक्त लगा, महीनों का सफर तय किया, तो हजरत से मिले बगैर तो नहीं जाऊंगा और उनकी बीवी की बदअखलाकी की वजह तो जरूर पूछ कर जाऊंगा। वो लोगों के पास आया तो हजरत का पता पूछा कि हजरत कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि आप जंगल में जाओ, हजरत इस वक्त जंगल में रहते हैं, लकड़ियाँ तोड़ते हैं, लकड़ियाँ लाने के लिए गए होंगे, आप वहाँ चले जाओ। बहरहाल वो अकीदतमंद जंगल की ओर निकल पड़ा। तो रास्ते में उसे शैतान ने बहकाया कि कहाँ जा रहे हो, कौन सा शेख, कैसा शेख,
कि इसके चक्कर में पड़े हो। अगर ये इतने बड़े होते तो इनकी बीवी अच्छी होती, अपनी बीवी की तरबियत कर देते। ऐसे ऐसे वसवसे शैतान उसके दिल में डाल रहा था ताकि वो अपने शेख से बदगुमान हो जाए। लेकिन ये बड़ा अकीदतमंद था। वो लाहौल पढ़ता हुआ आगे बढ़ता गया। इसके दिमाग में बहुत सारी सोचें आ रही थी। इन्हीं सोचों का ताना बाना बुनता हुआ वो चला जा रहा था कि क्या देखता है कि एक शख्स शेर के पीठ पर बैठा हुआ है और पीछे लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है और हाथ में काले सांप का बोड़ा है। ये शख्स पहचान गया कि हो ना हो ये वही बुजुर्ग है, मेरे शेख ही है। ये मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद इंसान जब करीब गया तो हजरत से मुखातिब हुआ कि हजरत, जंगल में तो आपका ये मकाम है कि आपने तो यहाँ पर हर जानवर को अपने काबू में कर लिया है और जानवरों के बादशाह शेर को भी अपने काबू में कर लिया है, जहरीले सांप को भी अपने काबू में कर लिया और घर में आपकी बीवी बेकाबू, आपने उसको काबू में नहीं किया। वो इतनी बदजबान, इतनी बदअखलाक। हजरत ये माजरा समझ में नहीं आया। हजरत ने बड़े प्यार से कहा, ओ अल्लाह के बंदे, अपने फरेबी नफ्स और शैतान की बातों में ना आओ। हमारा और हमारे बीवी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। और याद रखो, हम ऐसे सैकड़ों बेवकूफ़ों का बोझ बर्दाश्त करते हैं। बंदों को बर्दाश्त करना सीखो। सब्र करना अल्लाह को बेहद पसंद है। और अल्लाह ने मुझे ये जो मकाम दिया है ना कि मैं इस शेर के पीठ पर बैठा हुआ हूँ और ये जो सांप मेरे हाथ में है जो मुझे काट नहीं सकता और ये शेर मुझ पर हमला नहीं कर सकता और ये मेरी नौकरी कर रहा है, मेरी गुलामी कर रहा है, तो आपको बताऊं कि ये मेरी बीवी की बदजुबानी बर्दाश्त करने के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया है। अगर मैं सब्र ना करता तो ये शेर मेरा फर्मा बरदार नहीं होता। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हर हाल में सब्र और शुक्र का साथ रहना चाहिए। सब्र करने वाले को अल्लाह ताला ऊंचा मकाम अता करता है। इन्ना अल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सब्र और शुक्र के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलती रहे। तो हम फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।